श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का बहुत ही सुंदर सा दिन है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए, भैया जो पार्थिव शिवलिंग हमें बनाना है महाशिवरात्रि पे, वो हमें कब बनाना है, सुबह बनाएं या शाम को बनाएं, और जब बनाएं तो हमें उसमें कौन सी चीज़ों को डालना है, कौन सी चीज़ों को नहीं डालना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कब करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि बनाना कब है, उसके बाद बताऊंगा कि आपको इसमें कौन कौन सी जरूरी चीजों को डालना है जिससे पार्थिव शिवलिंग को बनाने का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझ लो कि बनाना कब है। देखो, पूजन आप महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन भर में, यानी कि सुबह जब से स्टार्ट होता है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, आप कभी भी महाशिवरात्रि पे पार्थिव शिवलिंग का पूजन खुद से कर सकते हो या फिर पूज्य गुरु जी की पुरानी वीडियोस को देख करके पूजन घर पे कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब बात आती है कि भैया आप ये बताओ कि बनाएं कब। तो जब कभी भी आपको पूजन करना हो तो उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले। ऐसा कभी मत करना कि जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बनाया तुरंत आप पूजन करने के लिए बैठ गए। तो आप जब तुरंत पूजन करने बैठोगे ना, तो चाहे आप यहाँ पे चढ़ाओगे, दूध चढ़ाओ, चाहे दही चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओगे ना, तो ये शिवलिंग ब्रेक हो जाएगा, यानी टूटने का डर बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब भी पूजन करने का मन बना रहे हो तो उससे 3 से 4 घंटे पहले आप बनाना। मैं क्या करता हूं बताऊं, मैं हमेशा महाशिवरात्रि को पूजन करता हूं तो मैं सुबह 10 बजे तक पार्थिव शिवलिंग बना लेता हूं, पूरा दिन सूखने के लिए रखता हूं और शाम के टाइम पे पूजन करता हूं, बहुत अच्छे से होता है। तो आप सब भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलो तो पार्थिव शिवलिंग बनाना कब है ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि हमें इसमें डालना कैसे है, ये समझो। आपको एक तांबे का लोटा लेना होगा। इस तांबे के लोटे में आप जल भर लो। ठीक है, इसी जल के अंदर आपको बस एक चुटकी काला तिल डालना और आपको इसके अंदर 1 बूंद या 2 बूंद गंगा जल डाल देंगे। ठीक है, गंगा जल डाल देना, काला तिल और जल। आपको इस तांबे के लोटे को या फिर किसी भी कटोरी प्लेट में रख सकते हो। आपके घर में जहां पे पीने का पानी रखा जाता है, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह के टाइम पे आपको उस जल को रख देना। ठीक है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जाओ ना, तब इस जल का इस्तेमाल, इसी जल से मिट्टी को आपको अच्छे तरीके से घोल घोल करके और पार्थिव शिवलिंग बनाना है ना। काफी लोग कहेंगे भैया ये बता दो कि हमें कौन सी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप कहीं से भी कैसी भी मिट्टी ले सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करेंगे आपको बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। बेल पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होगी, अगर उससे आप बनाओगे तो बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब बेल पेड़ के नीचे से मिट्टी लेना, तो उस मिट्टी के अंदर आपको डालना होगा काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च खड़ा नहीं डालेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर वाला पीस लेंगे और उसके बाद में जो बेल पेड़ के नीचे से आपने मिट्टी ली है उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पानी कौन सा यूज करोगे, वो पानी यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, गंगा जल वाला, जिसमें आपने काला तिल डाला है, उसका इस्तेमाल करके और उसके बाद में निर्माण करेंगे। जैसे पूजन आपको करनी हो, जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो, आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है कि भैया पार्थिव शिवलिंग बनाए कब। अब यहीं पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 उपाय की, जो कि महाशिवरात्रि के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा फेमस हैं। आप सभी लोगों को अपने घर पे, मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे उपाय जरूर करना। ठीक है, समझो। अगर मान लेते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है, विश है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको एक काली मिर्च लेना है, खड़ी काली मिर्च लेना है, पिसी वाली नहीं। काली मिर्च के साथ में आपको 7 दाने काले तिल के लेने हैं। कितने? 7 दाने काले तिल के लेने हैं। अपने राइट हैंड में, कौन से हाथ में? अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में 1 काली मिर्च और 7 तिल के दाने को रखेंगे। एक तांबे का लोटा ले लेना जिसमें जल भर लेना घर से, और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। यहां पे एक क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे कि जल पहले चढ़ाएंगे या पहले काली मिर्च और काला तिल चढ़ाएंगे। समझो, सबसे पहले फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव, कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो आपने अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में 1 काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के लिए हैं, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए एक ही बार में पूरा का पूरा समर्पित कर दोगे। ऐसा मत करना
कि जो है एक एक करके समर्पित करें, नहीं, पूरा का पूरा एक काले मिर्च 7 दाने काले तिल के एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आप चाहें तो यह उपाय जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो किसी भी शिवलिंग के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक उपाय की बात हो गई है, दूसरे उपाय की और बात कर लेते हैं। पहला तो इच्छा पूर्ति, दूसरा उपाय आपको करना होगा बीमारी के लिए, और ये उपाय भी बहुत ज़्यादा फेमस है महाशिवरात्रि के दिन करने के लिए। ठीक है, समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही हैं, आपको लेना होगा हल्दी। जब हल्दी लोगे ना तो इस हल्दी की गांठ को पीस लेना और पाउडर बनाना। इसके साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक धतूरा लेंगे। उस धतूरे को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस हल्दी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, जितना अच्छा मिक्स कर सकते हो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरोगे। जल आपका अपने घर से होगा, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक लोटा जल है पहले वो समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पे भी कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। बाकी जो आपके पास में एक धतूरा है जिसमें आपने हल्दी को अच्छे तरीके से लपेट रखा है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पे सुनेंगे, इस उपाय को करने के लिए टाइम निर्धारित है, और वो समय है दोपहर में 12 बजे या फिर रात्रि में 12 बजे। रात को 12 बजे या फिर दोपहर में 12 बजे, जब भी आपको टाइम मिल जाए, आपको उस एक धतूरे को जो हल्दी में लपेटा हुआ है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के समर्पित करेंगे। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, हे महादेव आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, बीमारियों को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद में फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। ठीक है, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भैया हल्दी तो नहीं चढ़ती महादेव को, तो पूज्य गुरु जी की कथा से ही जो कुछ भी मैं सुनता हूँ आपको समझाता हूँ, तो उन्होंने उपाय बताया है तो कुछ सोच समझ के ही बताया होगा, तो बिल्कुल करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बहुत छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे से और उपाय की बात करते हैं जो कि सिर्फ बेलपत्र से करना है। ये आखिरी उपाय है, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, करते हैं आखिरी उपाय की, समझिएगा। आपकी अगर मान लेते हैं कि कोई आपके जीवन के कष्ट हैं, वो कष्ट दूर नहीं हो पा रहे, चाहे वो धन को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके ऐसा कोई कष्ट है ना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा महाशिवरात्रि पे। ठीक है, बहुत आसान है। आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। और आपको उन 5 बेलपत्र को ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से मटका लटका हुआ है, कलश लटका है, ऐसे ही महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। क्यों? देखो, मैं आपको बता चुका हूं महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर विराजमान होने वाले कौन लोग हैं? 5 लोग। जैसे एक महादेव हो गए, दूसरा माँ पार्वती, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथे भगवान गणेश और 5वें कौन हो गए? भगवान कार्तिकेय। अभी भी इनके परिवार में 5 लोग और हैं, और वो 5 लोग होते हैं इस मटके पे, इस कलश पे। उनका नाम क्या है? इनकी 5 बेटियां महादेव की, जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव, ये 5 बेटियां हैं। तो उन 5 बेलपत्र को, इन्हीं 5 बेटियों को, जो अभी मैंने नाम बोला, इन्हीं 5 बेटियों का नाम लेकर के इस कलश को एक बार टच कराओगे, अपने जीवन के कष्ट को इनसे कहोगे, और कहने के बाद में फिर उसी बेलपत्र को 5 की 5 को एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्ट को कह के समर्पित कर देना। जिस कामना, जिस इच्छा के लिए समर्पित करोगे, वो विश, वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर, भूलिएगा कोई नहीं। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके ज़रूर समर्पित करना, ये काम भूलना नहीं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो मैंने आप सभी लोगों को साथ ही साथ ये भी बताया कि पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना कब है, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें डालना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है,
सबसे पहले एक बार रिवाइंड करा दे रहा हूं। बेल पेड़ के नीचे की मिट्टी लोगे, मिट्टी के अंदर काली मिर्च को पीस करके जरूर से जरूर डालना है, वो मत भूलना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन गुरुजी कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो उनकी पुरानी वीडियोस को देख करके हम सभी लोग पूजन करेंगे। अब गुरुजी नहीं कराते थे तब भी मैं पूजन घर पे करता था, तो आप सभी पूजन जरूर करेंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।